एक एग्जाम्पल रह गया है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, वी हैव टू फाइंड 2/5 - 3/7 - 1/14 - 3/7 इंटू 3/5। देखिए, अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें, जैसा कि एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, वैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है। तो प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि सर यहाँ पर आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो जो मल्टीप्लिकेशन पे आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा है, और जो भी रहेगा ये वो आंसर किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे एक नेगेटिव साइन है। मैं इसको पीछे भेज रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सिंगल टर्म है और वो माइनस में चल रहा है, कोई इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पे नहीं है। ये इससे भी माइनस में है, इससे भी माइनस में है। मैं इस वाले मल्टीप्लिकेशन को आगे लेके आ रहा हूँ, और साइन क्या है यहाँ पर भी, माइनस का। 3/7 इंटू 3/5, और इसको अलग से 1/14 लिख दिया। पहले का स्टेप जो होगा वो आपका होगा रीअरेंजमेंट का। मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन पहले होता है। इसमें भी एक नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव में ए भी आएगा। इसमें भी एक नेगेटिव साइन दिख रहा है तो आंसर नेगेटिव में ए भी आएगा। माइनस का 1/14 साइड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या हो सकता है, तो सर देखिए कॉमन क्या निकल सकता है। यहाँ पर आपको 3/7 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 3/7 दिख रहा है, तो हम फर्स्ट ब्रैकेट में से 3/7 और क्यों ना माइनस का ही कॉमन निकाल लें। इससे क्या होगा, सर माइनस साइन तो आएगा नहीं, वो तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास 2/5 बच गया। माइनस साइन बाहर है तो उसकी जगह क्या आएगा, अब तो प्लस आएगा बच्चों, है ना, क्योंकि माइनस प्लस विल बी माइनस। 3/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5 आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, फिर से 3/7 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज़। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आएगा, क्रूशियल पार्ट है ना। क्या बोले कि सर ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, माइनस ही उठा के बाहर कर दिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। क्या बचेगा, तो जो बाहर निकल चुका है कॉमन 3/7 था, 2/5 और यहाँ पर 3/5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट सॉल्विंग। LCM of 5 and 5 will be 5. No change in the numerator. 2 plus 3 minus 1/14. नेक्स्ट स्टेप -3/7, और देखो 5/5 आ गया ये, है ना, और ब्रैकेट में है। आप इसको इनटू में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रैकेट में एक ही टर्म बच रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर हमने ब्रैकेट हटा के, ब्रैकेट के बाहर नंबर था, फिर इनटू में आ रहा है ये, तो ये आ गया माइनस का 1/14। ओके, 5 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ रहा है, माइनस का 3/7, इट इज़ 1। जब सेम नंबर डिवाइड होते तो आंसर 1 आता है, नो नीड टू राइट, माइनस 1/14। फाइनली व्हाट वी कैन से, सर एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। 7 2 ज़ा 14 होता है, तो 3 2 ज़ा 6 होगा, तो माइनस का 6 आ रहा है। अगेन जस्ट फोकस इट हेयर, ये अब आपके फिंगर टिप्स में आ जाने चाहिए, बार बार बताने की ज़रूरतें नहीं है, कर डालिए। 7 14, एलसीएम विल बी 14। क्यों? क्योंकि 7 की टेल में 14 आता है। 7 2 ज़ा 14, हम 7 को 14 बना रहे हैं, तो 7 को किससे इंटू करना पड़ा, 2 से, तब 14 बनेगा। तो अगर 7 को 2 से इंटू किया है तो 3 को भी 2 से इंटू कर दीजिए। 3 2 ज़ा 6 होता है और माइनस का 6 है। 14 तो 14 ही था, तो नो चेंज, तो ये कितना आ गया, माइनस का 7/14। पढ़ाया था ना हम लोगों ने, सेम साइन एडिशन। भाई माइनस माइनस है, माइनस ही आएगा, और ऐड कर देंगे, 6 + 1 = 7। फाइनली एक स्टेप में ख़त्म हो रहा है ये। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। आपने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट करा दिया। 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 2 ज़ा 14 होता है, 7 से दोनों कैंसिल हो गए। दैट इज़ द ब्यूटिफुल वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, मैं लिखा भी दे रहा हूँ, है ना, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चीज, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब एडिशन हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, अब तो आप तुमको पता चल गया होगा। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास a इंटू बी है और प्लस
b इंटू सी हो रहा है, दो ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं आपके, तो कॉमन क्या दिख रहा है b, तो b को हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं b को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, और क्या बच जाएगा पहले वाले में a बचेगा प्लस साइन है, और दूसरे वाले में क्या बचेगा आपके पास a, b बाहर था तो c बच जाएगा। अब इसी को अगर हम बोलें कि सर ये माइनस का a इंटू बी था और ये माइनस का ही b इंटू सी था, तो हम बोलेंगे सर माइनस का ही b कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा अभी पॉजिटिव हो जाएगा a और ये पॉजिटिव हो जाएगा कितना c, ठीक है ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सर यहाँ पे माइनस का a इंटू बी हो रहा है प्लस माइनस का b इंटू सी हो रहा है, इसका भी सेम मतलब है। देखिए माइनस का b कॉमन है, माइनस साइन दोनों में आ रहा है, इसमें भी माइनस साइन है, इसमें माइनस साइन है, माइनस साइन बाहर, b इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, b भी बाहर आ गया। अब क्या बचेगा, माइनस b बाहर है तो a बचेगा, और माइनस b बाहर है तो c बचेगा, और देखो बीच में प्लस आ रहे हैं, प्लस का c। तो ये अलग अलग तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहने के। भले ही एडिशन हो रहा हो, माइनस भी हो सकता है, लेकिन माइनस का मतलब ही तो प्लस है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, कर डालिए। इसके बाद दो क्वेश्चन और करते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं, नोट इट डाउन। वी आर यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड -2/3 इंटू 3/5। तो पहली चीज़ तो हम यही कर लेंगे बच्चों, ये आपका किस में है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसमें ब्रैकेट डाल के आगे लिख लेते हैं। दूसरा प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर इंटू आ रहा है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में डालेंगे और इसके साथ ही लिखेंगे -3/5 इंटू 1/6, और प्लस का 5/2 को साइड में रख दीजिए। पहला स्टेप हो जाएगा। अगेन द सेम थिंग कि हमारे पास माइनस माइनस दिख रहे हैं, हमारे पास 3/5 दिख रहा है, बाहर निकालिए। तो माइनस का 3/5 बाहर है, तो क्या बचेगा, माइनस का 3/5 बाहर है, ना तो माइनस बचेगा ना तो 3/5 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का साइन बाहर है तो ये प्लस आ जाएगा। बच्चे ध्यान से करिएगा, माइनस और माइनस पे हमने बाहर निकाल लिया है, तो माइनस का साइन अगर बाहर है तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और क्या बचेगा, 3/5 बाहर है तो 1/6 बच जाएगा। माइनस का 3/5 एज इट इज़, यहाँ पर एलसीएम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो हमने 3 को क्या बना दिया, 2 × 6 बना दिया। 3 2 × 6, 3 2 × 6, तो 2 को भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 2 × 4, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 6 एज इट इज़ तो 1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, -3/5 है, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 + 1 5/6। और जब ऐसा हो जाए ना बच्चों, तो आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। दिस ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड विद दिस +5/2। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, और यहाँ पे हम इसको 5 1 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। 3 और 6 कैंसिल हो रहा है 2 से, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, देन व्हाट इज कमिंग आउट, न्यूमरेटर में बच रहा है 1, डिनोमिनेटर में बच रहा है 2। भाई 1 1 ज़ा 1 एंड 1 2 ज़ा 2, और देखो नेगेटिव का था, प्लस का 5/2। इससे इजी क्या, एलसीएम कितना 2, -1 एज इट इज़ प्लस 5 एज इट इज़, दैट इज़ 4/2। माइनस प्लस हैं, अपोजिट साइन, बड़े का साइन, सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन, बड़े का साइन, सब्ट्रैक्शन, तो 5 - 1 इज़ 4/2, एंड 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 का आधा ही तो है ये, द हाफ ऑफ 4 इज़ 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को, नोट इट डाउन। That is the second part of the very first question of NCERT exercise 1.1. Using appropriate properties, you have to find the value of this expression. Okay. Now let's see क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो पहला स्टेप आपको क्या करना है कि सर ये ब्रैकेट तो हम हटा रहे हैं, और इनटू में है इसीलिए ब्रैकेट दोनों में आ जाएगा, इनटू में है ब्रैकेट दोनों में आ जाएगा, इनटू में है ब्रैकेट दोनों में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, हम इसको ऐसे ही उतार दे रहे हैं, और देखो 2/5 और 3/7 नहीं है कॉमन, 2/5 यहाँ पर दिख रहा है, तो हम इसको इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव भी लग रहा है और एसोसिएटिविटी भी लग रहा है। तो पहला स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 2/5 इंटू -3/7 के साथ लिख रहे हैं इसको 1/14 इंटू 2/5, और इसको हमने अलग कर दिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा था,
साइड में। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम देख पा रहे हैं कि आपके पास कॉमन क्या दिख रहा है। देखो नेगेटिव साइन कॉमन नहीं है, यहाँ पर एक माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है ही नहीं आपका, तो हम सिर्फ 2/5 को कॉमन निकाल रहे हैं। 2/5 अगर कॉमन आ रहा है इस वाले में तो बचेगा क्या, माइनस साइन नहीं आया है बाहर, ध्यान रखिएगा, तो आपका माइनस साइन रहेगा और 3/7 रहेगा। प्लस साइन है, नथिंग, नेगेटिव कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 2/5 अगर बाहर है तो 1/14 बचेगा। आई थिंक इसका क्लियर होगा ना आप लोगों को। जब ये इससे इंटू होगा तो ये आएगा, और जब ये इससे इंटू होगा तो ये आ जाएगा। आपके पास दो अलग अलग ब्रैकेट्स आएंगे, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो माइनस का साइन है, 1 1 इज़ 1 एंड 2 2 इज़ 4। आगे बढ़ते हैं, 2/5 एंड देन वी आर हैविंग द LCM एज 14, क्योंकि 7 2 14 होता है, 7 का डबल 14, 7 2 14, तो 3 का डबल 6। बताइए, माइनस का साइन आएगा, बड़े का साइन सब्ट्रैक्शन है ना, बड़े का साइन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बड़ा ये दिख रहा है, छोटा ये दिख रहा है हमें, अपोजिट साइन भी है, तो 5 आ गया अपॉन में 14। और क्या बताया था हमने, जब भी ऐसा केस आए आपके पास तो क्या कर लीजिए, इसको ब्रैकेट हटा के इनटू में ही डाल दीजिए, ये आपका पहले सॉल्व होगा, -1/4 बाद में होगा। मैं इसको यहीं पे कर लूँ, ओके। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 1 2 एंड 2 7 इज 14, 2 7 टाइम्स इज 14, ऊपर बच गया आपके पास 1 और नीचे कितना आ रहा है 7, माइनस का 1/4 है। नाउ एलसीएम कम्स आउट टू बी, नीचे कर लेते हैं, 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, 7 4 28। ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ कॉमन नहीं होता है तो एलसीएम जो होता है वो 28 हो जाएगा। हमें 7 को भी 28 बनाना है, 4 को भी 28 बनाना है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से अचीव कर सकते हैं। 4 1 4, 7 1 7। देखिए क्या काम किया हमने, 7 को 4 से इंटू किया तो 28 बना, तो 1 को भी 4 से इंटू कर दिया, या फिर ऐसे कर दीजिए, 4 को 28 बना है, 4 7 से 28 होता है, तो 1 को भी 7 से इंटू करके 7 आएगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। बड़े का साइन और सब्ट्रैक्शन, दैट इज 7 - 4 इज 3/28 एंड दैट इज आवर आंसर। टेक योर टाइम टू डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। एक बार दोबारा रिपीट करिएगा, आपको इनमें परफेक्शन लेना है बच्चों, आपको इन क्वेश्चंस में परफेक्शन लेना है, तो इनको आपको बार बार करना पड़ेगा। समझिए, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक आप इसको खुद से लिख के नहीं करेंगे तब तक नहीं होंगे। लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक बार समझ के खुद से अटैम्प्ट करिए, चेक करिए कहाँ पर गलत हो रहा है, और जब तक आप इसको गलती में करते रहेंगे तब तक आपने परफेक्शन नहीं लिया है। जिस समय आपने, जिस टाइम आपने इसको खुद से कर लिया, टिक, नोट इट डाउन।